हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यू चैप्टर यानी कि 9 चैप्टर को, जिसका नाम है सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस आपका जो चैप्टर था 8 चैप्टर, वो भी ट्रिग्नोमेट्री था, लेकिन वहां पे था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारे पास वो तो फिनिश हो चुका है चैप्टर। वहां से बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो यहाँ पर यूज करनी होंगी। ध्यान रखना है, हमें एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितना भी पार्ट चलने वाला है वो सब क्या चलने वाला है भाई, हमारा एंगल्स में चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो दोनों टॉपिक है ना, जो हमें यहाँ पर अच्छे से कवर करने हैं, वो है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों है क्या, दोनों को हम अच्छे से कवर करेंगे इसी वीडियो में, यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है आज, तो हमें अच्छे से कवर करना है। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, देखते हैं हमारे पास इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आया वो है आपके पास लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है, पहले मैं बेसिकली इसके स्टेटमेंट यानी कि डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर मैं आपको लेमन लैंग्वेज एक आम आदमी की भाषा में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हो। उसने कहा है कि वी एन ऑब्जर्व लुक्स ऑब्जेक्ट देन द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर आइज टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ साइट। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से सुनो। अब मैंने आपको देखा, ध्यान से सुनो, आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, मैंने आपको देखा, तो जो मेरी आईज और आपके बिटवीन जो एक स्ट्रेट लाइन बनी आपको देखने के लिए, वही आपके पास क्या था भाई, आपके पास लाइन ऑफ साइट थी। सपोज करो ये पेन है, इस पेन को मैं देख रहा हूं, तो इसका मतलब जो मेरी आईज इसको स्ट्रेट लाइन बना रही है देखने के लिए, वही लाइन ऑफ साइट है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ध्यान रखना है, हमें लाइन ऑफ साइट ही बताएगी कि वो ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, तभी हमें पता चलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। क्लियर हो गई बात? चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है भाई, आपके पास स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। उसने कहा है कि व्हेन एन ऑब्जर्व see an object situated an upward direction, ठीक है ना, the angle formed by line of sight with horizontal line and angle of elevation। अब ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पर horizontal line क्या है? horizontal line आपको पता है कि x एक्सिस को अगर देखा जाए तो वो horizontal line है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो बिल्कुल आपकी कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट बन रही हो, ठीक है ना। अगर वर्टिकली होगी तो ये वर्टिकली है, ये आपके पास जो पैरेलल है बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल लेटी हुई जो लाइन है ना स्ट्रेट बिल्कुल, वो आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ध्यान से सुनो, मेरी आईज ने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कल को मैंने देखा कि एक प्लेन ऊपर से जा रहा था, जैसे ही मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी तो मैं ऐसे देख रहा हूं, ठीक है ना, जैसे ही मैं उस प्लेन को देखूंगा तो मेरी आंखें इस तरह से अपवर्ड होगी और अपवर्ड सिचुएशन को कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेगी या नहीं करेगी उस प्लेन को। तो ध्यान से सुना, जब मैं उसको कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब अब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया भाई, आपका ऑब्जर्व किया, यानी कि वो प्लेन था, तो यानी कि ये तो होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, देखने के लिए। ये क्या थी आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही आपका क्या है भाई, आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। ध्यान से सुनो, आप अगर कभी किसी चीज को ऊपर की साइड देखते हो, ठीक है ना, आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो, लेकिन एकदम से आपने ऊपर देखा तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है। बस बात खत्म हो गई, यहीं पर ही आपको समझ जाना है। सन की बात करेगा, सन कहाँ है, ऊपर है, तो इसका मतलब आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। पोल के टॉप की बात करता है तो पोल का टॉप ऊपर है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ध्यान से सुनो, ये आपके पास एक आइज है, ध्यान से सुन लो, ठीक है, ये आपके पास एक आइज है। अभी आप क्या देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही। कल को आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा, सपोज करो ये वो प्लेन है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से आपने देखा, अभी तो सीधा थे ना, आपने देखा, तो इसका मतलब इतना एंगल आपने बनाया और इस एंगल को ही बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो फिर अपने ऑब्जेक्ट को देखा ना, ये जो देखने वाली लाइन है, अभी मैंने कहा ना किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपनी आई से देखते हो तो वो लाइन ऑफ साइट कहलाता है। क्लियर होगी ना बात? तो ये आपको बस इतना ही टॉपिक पता होना चाहिए, आप एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत सिंपली कर सकते हो। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है भाई आपके पास? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहता है कि उसने कहा कि वी एन ऑब्जर्व सी ऑन द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप सपोज करो घर के ऊपर छत पर हो आप अपनी, आपने कहा चोर आ गया,
और चोर आपकी बाइक चुरा रहा है, तो आप जैसे खड़े हो ना, अभी तो आप सीधे देख रहे थे, लेकिन एकदम से आपने नीचे की साइड देखा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आप नीचे गए, तो इसका मतलब जो आपका एंगल बना, तो वही आपके पास एंगल ऑफ क्या था, आपके पास डिप्रेशन था। आप खिड़की में खड़े हो, कोई सब्जी वाला जा रहा है, आपने अभी तो सीधे ही देख रहे थे, सब्जी वाले भैया को बुलाना चाहा, तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो लाइन ऑफ साइट में चेंज हुई, और जो ये एंगल बना इन दोनों के बीच में, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्लियर हो गई बात। अब उसने कहा ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल लाइन, और आगे उसने बोल दिया क्या भाई आपके पास इज कॉल्ड अन आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गई इतनी बात। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये मेरे पास आइज है, आप यहाँ पर ऊपर छत पे हो, ठीक है, आप छत पे हो, तो आपने क्या किया कि अभी तो आप सीधे देख रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड देखा। सपोज करो आप अपनी बाइक देख रहे हो, आप अपनी बाइक देख रहे हो, तो अभी तो हॉरिजॉन्टल थे ना, नीचे की साइड देखोगे तो देखो नीचे, ऊपर से नीचे की साइड एक एंगल बन रहा है, ऊपर थे नीचे की साइड एंगल बनाया आपने एक, तो इसका मतलब इसी को ही बोला गया, ये जो एंगल है आपके पास, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है ना। तो बस ये दो टॉपिक है आपके पास, इन दो टॉपिक को अच्छा कर लो, हमारा काम चलेगा। ठीक है ना। अब हमको एक दो एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में क्या कहता है, किस तरह से हमें चलना है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। आप इनको नोट कर लेना, ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीज नहीं आपको पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में बोल रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। आपके पास क्या है कि भाई एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसके पास क्या है 20 मीटर आपके बड़ी रस्सी है, और उसने कहा कि विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है। उसने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पोल की। ये हमारे पास एक पोल है जी, ठीक है, या मैं डायरेक्टली आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, हमारे पास ये एक पोल है ए। अगर हम बात करें तो ये बन गया आपके पास ए, ये बन गया बी, और ये बन गया सी। ठीक है ना। अब उसने क्या करना है कि भाई वो जो आर्टिस्ट है उसने एक रस्सी को इस पोल के टॉप से बांध दिया। ठीक है, ये इसका टॉप है, और ये आपके पास कहीं ग्राउंड पर इसने रस्सी को बांध दिया। अब जब इसको बांध दिया तो इसका मतलब ये जो रोप है ये तो 20 मीटर है। ठीक है, अब उसने कहा कि मुझे इस पोल की हाइट बतानी है, और आपको उसने कहा कि भाई आपके पास आगे उसने कहा कि द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। भाई रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है मेरा वो 30 डिग्री बन गया। अब वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ पोल की हाइट बताओ। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है, कल को अगर मैं ये थीटा मान लेता, ध्यान से सुनो, हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हम सिर्फ सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि मुझे अभी आपको सिर्फ बताना है कि हम करते क्या है, कि सम ऑफ एप्लीकेशन है क्या। अगर हमारे पास पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है, उसने बोल दिया कि भाई इस ग्राउंड और इस रोप के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये एंगल बनता है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। 90 यहाँ पर है, क्योंकि पोल के टॉप पर कितना, सॉरी बॉटम में कितना होगा आपके पास, पोल ये तो है नहीं कि तिरछा कटा है, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो इसका मतलब 90 ही बन रहा होगा। 90 के सामने कौन है आपके पास, हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड मेरे पास बेस है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास दो साइड का यूज किया, दो साइड में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल ABC वी हैव साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास P अपॉन H। ठीक है, अगर इसकी सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो साइन तो एज इट इज है, हमें ये देखना है कि हमें P और H दे रखे हैं, या तो P आएगा H आएगा साइन में, या आएगा कोसेक में, तो हम साइन की हेल्प से चलेंगे। आप ध्यान से देखो, ये बन गया साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर देखा जाए तो 30 डिग्री, और इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है H, जो कि मुझे फाइंड करनी है, और H की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सॉरी H की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20। क्लियर होगी जी मेरे बात। अब साइन 30 की वैल्यू कौन बताएगा, पता है साइन 30 की वैल्यू कौन बता सकता है, साइन 30 मैंने आपको बताया था ना, 5 लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है, और साइन क्या होता है आपके पास, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट राइट लेफ्ट 44 राइट, और पहले वाला ही कौन होता है भाई आपके पास, साइन होता है। तो इसको उठाओ, साइन थीटा की वैल्यू L/4, ठीक है, तो आपको कितना चाहिए, 0 30 60 45 और आपके पास कितना 90। क्लियर होगी। ये आगे जी आप 30 की चाहिए, 30 में जाने के लिए मुझे लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में कितने हैं 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4।
कितना बनेगा 1/4, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/2 और इक्वल टू में बन गया h/20। इधर जाएगा तो इसका मतलब 2h की वैल्यू किसके इक्वल आई भाई आपके पास 20 और h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में था तो हमारे पास, तो हम यहाँ से बोल देंगे द हाइट ऑफ द पोल इज आपके पास 10 मीटर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है कि आप करोगे ना इजी वे में तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो पिछले वाले चैप्टर से भी बहुत आसान आपका है। सब बच्चे समझते हैं कि थ्योरेटिकल आ गया तो थ्योरेटिकल आ गया, थ्योरेटिकल करना कैसे है, ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। अब बताओ ये पहला क्वेश्चन है, 4 लाइन में आंसर है, ये तो आपको समझाना था थोड़ा सा, इसलिए बेसिक सी मैंने एक लाइन बढ़ा दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसने कहा कि द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। उसने कहा कि शो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम पोल की बात करते हैं। ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना। देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये तो बनेगा ही बनेगा। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया मेरे पास ए, क्या बना मेरे पास ए, बी और सी, ठीक है। ये मेरे पास यहां पर सन है, क्लियर हो गई जी मेरी बात, ये सन है और आपको देख रहा होगा तो यहां से इसकी क्या हो रही होगी, रोशनी पड़ रही होगी। और उसने जब रोशनी पड़ी तो उसने कहा कि मेरे पास द लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो कहां पड़ेगी, ये शेडो है। उसने कहा कि ऑफ अ वर्टिकल पोल इज, अगर ध्यान से सुनो वर्टिकल पोल क्या है, ये है जी आपके पास वर्टिकल पोल। उसने कहा है कि 1/3 टाइम्स इट्स हाइट, यानी कि आपके पास जो शेडो है ना वो क्या है भाई आपके पास 1/√3 टाइम्स किसके है भाई आपके पास हाइट के। अगर हाइट मेरे पास कितनी है h है तो ये कितनी बन जाएगी h मल्टीप्लाई बाय 1/√3, तो इसका मतलब हो जाएगा h/√3। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से सुनो, मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये थीटा बताना है कि कितना बनेगा। ये तो हो गया p, ये बन गया आपके पास 90 के सामने हाइपोटेनियस और नीचे वाला बन गया बेस। अब ध्यान से सुनो, हाइट तो दो साइड मेरे पास इस चीज में दी यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। आपको पता है कि मैं अगर बात करता हूं कि सॉल्यूशन की, भाई परपेंडिकुलर और बेस आपके पास या तो tan में आ सकता है या कोट में आ सकता है। तो हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू में P/b। अगर ध्यान से देखा जाए तो tan थीटा, थीटा तो हमें बताना है लेकिन उसने अपनी कंडीशन रखी कि भाई p की वैल्यू कितनी है h है, और उसने कहा कि हाइट के अगर शेडो की बात करी जाए तो वो 1 कितना हो जाएगी भाई आपके पास √3 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी कि कितना बन जाएगा आपके पास h/√3। क्लियर होगी बात। क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं कि h में के अपॉन में 1 है और h/में कितना है √3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी तो ऊपर हो गई। तो यहां से एक बात बताओ कि tan थीटा इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास √3h/h। क्या h से h कट गया तो ये बन गया आपके पास √3। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, tan थीटा इक्वल्स टू कितना आया √3 आया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने कहा कि √3 जो है आपका 10 में है, तो √3 10 में कब आता है भाई आपके पास। अभी देखो हमने एक पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये साइन है, ये कोस है, ये tan है। tan इक्वल्स टू कितना होता है भैया आपके पास कि tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में L/R। कितना है जी मेरे पास L/R। 45 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 45 की बात करें तो अंडर रूट, लेफ्ट में चलते हैं तो 1 2 3 तो 3 आ गया, राइट में चलते हैं तो ओनली 1। तो आप ध्यान से सुनो, कब, जब मैं 45 पर था, ठीक है ना, जब मैं 45 पर था तो मैंने क्या किया कि tan को लिखा tan 45 डिग्री। तो इसका मतलब L में लेफ्ट में चलते हैं तो 3 लाइंस हैं तो 3, राइट में चलते हैं 1 है, तो आपको पता है कि tan, अरे यार ये 60 है, हमने गलत लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये है आपके पास 45 60 और 90, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा भैया आपके पास, क्योंकि हमें 30 निकालना था वहां पर तो चल गया काम, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके पास 60। अब √3 तो √3 रहेगा, 1 आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो √3 की पोजीशन पे मैं क्या लिख सकता हूँ tan 60। तो ध्यान से देखो ये तो बन गया आपके पास tan थीटा, √3 की पोजीशन पे tan 60 डिग्री। tan से tan कंपैरिजन करो
तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 60, और उसने क्या बोला था भाई मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके पास 60 है। तो हमारे पास हेंस प्रूव्ड हो गया कि भाई जो थीटा आया, थीटा तो हमारा 60 था ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास थीटा कितना आ रहा है भाई आपके पास 60 आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी पे चलेंगे पूरा टोटल, ठीक है ना। तो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें पता भी चल गया कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, किस तरह से हमें बना के चलनी है थ्योरी, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास क्वेश्चन बोलता है इफ अ टावर 20 मीटर हाई, तो टावर बनाओ जी। चलो मैं पहले बेसिकली ही आपको समझा दूं कि कैसे कैसे बनाना है। ये आपके पास एक टावर है, ठीक है ना। अब देखो टावर आ गया हमारे पास, ये रहा, इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है, ठीक है ना। मैं पहले राइट एंगल नहीं बनाता, नहीं आप कहोगे सर ये तो आप डायरेक्ट बना रहे हो, हम कैसे पता चलेगा। उसने कास्ट अ शैडो, अगर मेरे पास शैडो बनती है तो इसका मतलब ऊपर कौन है, सन है, और सन है तो इसका मतलब यहाँ से रोशनी आ रही है, आपके पास रोशनी आ रही है तो इसका मतलब कुछ आपके पास क्या बन रही होगी, शैडो बन रही होगी। हमने कहा जी वो शैडो ये रही, ठीक है। और ये कितनी है आपके पास 10√3 मीटर, बोल दिया ना उसने 10√3 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास अगर ये आपके पास बात बिल्कुल इक्वल है, सही है, तो इसका मतलब आपके पास उसने कहा कि ये एंगल बता दो, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो आप यहीं से ही तो देख रहे थे ना, ये थीटा बताना है, अब आपको थीटा बताओ। अब ध्यान से सुनो, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। अब ध्यान से देखो, अगर थीटा ये है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया और ये बन गया बेस। दिमाग लगाओ कि भाई मेरे पास एक तो परपेंडिकुलर है, एक बेस है, बेस और परपेंडिकुलर 10 में मिलती है, तो सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास कि वी हैव 10 थीटा इक्वल्स टू कितना बनता है भाई आपके पास P/B। और यहां से देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, P कितना है मेरे पास 30 अपॉन कितना आ जाएगा 10√3। तो आपको पता है कि ये तो 3 चल गया और ये बन जाएगा 3/√3। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, आप एक बार बताओ 3 को क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और अपॉन में कितना है √3, ये कैंसिल हो गया। तो मुझे एक बार बताओ कि tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई √3। अब नहीं तो बोला था अभी कि tan थीटा इक्वल्स टू √3 की वैल्यू कितनी लिखी थी अभी आपने 60। तो यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किसका भाई आपके पास सन इज कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 60 डिग्री बनेगा। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, थर्ड किया। ये हमारे पास कुछ आपके पास एग्जांपल्स थे कि हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लें कि किस तरह से हमें यूज करनी है हमें प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और मैं यही कहूंगा कि ये बहुत आसान है। आप अगर एनसीईआरटी को बहुत प्यार से करते हो ना और आरडी शर्मा कर लेते हो तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, कंफर्म है, ठीक है ना। तो आज हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हमारे पास वो इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सीधा हम क्वेश्चन करेंगे अपनी एनसीईआरटी के, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है सर्कस वाला, तो हम सेकंड से करना शुरू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि अब की बार जो आपकी एक्सरसाइज होने वाली है चैप्टर्स की वो बहुत ही अच्छी है। पेपर में उसमें से क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।